नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ बेटी किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैसूर पाक की रेसिपी, जिसे हम घर पर बहुत ही कम सामान में बना के तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट मुलायम बनेगा, एकदम मुंह में मक्खन की तरह घुल जाने वाला। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मैसूर पाक की रेसिपी को। देखें कितना सॉफ्ट और बढ़िया हमारा मैसूर पाक बना है। और इसे बनाने के लिए हमने सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कप बेसन चाहिए। बेसन को हमने पहले अच्छे से छान लिया था और धीमी आंच में अब हम बेसन को गरम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बिना घी डाले ही बेसन को भूंज के तैयार करना है। तो आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, धीमी आंच में सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। और इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, नहीं तो मिठाई का कलर भी चेंज हो जाएगा। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेसन कच्चा ना रहे। तो धीमी आंच में बढ़िया से भूंज लेंगे। तो मैं इस तरह से लगातार इसे चला रही हूँ और भूंज रही हूँ, क्योंकि गर्मियों का समय है, बहुत ही जल्दी बेसन भून जाता है। वैसे तो मैसूर पाक पुराने ज़माने में बहुत ही कड़ा और जालीदार बनता था, आप लोग ने पहले कभी खाया होगा। लेकिन अब जो नए तरीके से लोग बनाते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाला होता है। तो वही वाला मैसूर पाक आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और अब देखें हमने इसे भूंज लिया है। सिर्फ 8 मिनट में ही हमारा बेसन अच्छे से धीमी आंच में भूंज के तैयार हो गया है। और जब बेसन भूंजता है ना तो बहुत ही बढ़िया इससे खुशबू आने लगती है। तो गैस को बंद कर देते हैं और बेसन को निकाल लेते हैं। और पैन हमारा गरम है, तो इस तरह से थोड़ा सा हम इसे चला देंगे। अब हम क्या करेंगे, जब बेसन हमारा ठंडा हो जाएगा ना, तो कोई भी छन्नी आप ले लीजिए, आटा छानने वाली, या इस तरह से, क्योंकि बेसन को अब हमें छान लेना है। छानने से क्या होगा, इसमें कोई भी गुलटे वगैरह नहीं रहना चाहिए। अच्छे से छान कर ही हम इसे तैयार करेंगे। तो मैं इसे इस तरह से छान रही हूँ ताकि बेसन में कोई गुलटे ना रहें और वो भी गुलटे हमारी मिठाई में ना आए। तो अच्छे से छान कर ही हमें इसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए बेसन को हमने अच्छे से छान लिया है इस तरह से। और कोई भी अब गुलटे वगैरह नहीं रह गए हैं, एकदम बढ़िया सा ये बेसन छन के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे कि बेसन को एक सा कर लेंगे और जितना हमारा बेसन है उससे आधा घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप घी में नहीं बनाना चाहते हैं तो डालडा का या रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मैसूर पाक होता है ना वो घी में ही बनता है। तो बस हमने आधे कप लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इस बेसन में ऐड करेंगे इस तरह से। और अच्छे से इस तरह से हम चला देंगे। हल्का सा हमारा बेसन मतलब गर्म है, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि इसे हम छू ना पाएँ इसे, क्योंकि मैंने ठंडा कर लिया था, गर्म नहीं रहना चाहिए ज़्यादा। तो बस इसे घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे जब तक ये हल्का सा ना हो जाए। इस तरह से जब तक चलाते रहेंगे। और अभी देखिए काफ़ी थिक लग रहा है, तो थोड़ा सा घी और ऐड कर देते हैं और बाकी का घी बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसे साइड रख देते हैं। अब हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से अच्छे से इसे फेंट के तैयार करेंगे। बढ़िया तरीके से फेंट लेना है जो मिठाई बने, ताकि वो अच्छे से मुलायम एकदम बने। तो इस तरह से मैं इसे फेंट रही हूँ। अब हमने क्या किया है, वही पैन को दोबारा से ले लिया है और जैसे हमने बेसन नापा था वैसे ही हमने चीनी को भी नाप के लिया है। यहाँ पे हमने 1 कप बेसन में आधे कप चीनी का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे और इसे पका लेंगे।
तो देखें अब हमारी चाशनी जो है बनके तैयार हो गई है। 6 से 8 मिनट लग जाते हैं धीमी आंच में चाशनी को बनने के लिए। आप इसमें देखें हल्का सा पतला सा तार जाते हुए आपको दिखेगा। ध्यान रखिएगा चाशनी बहुत गर्म होती है, ठंडा करके ही हाथों से छुएं। इस तरीके से हल्का सा आपको दिख रहा होगा, बहुत ही हल्का सा तार बन रहा है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे, आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे ताकि जो मिठाई हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही अच्छी बने। धीमी आंच में ही सारा काम करेंगे। और जो बेसन हमने घोल के रखा था अब हम इसे डाल देते हैं। तो सारा मैंने एक साथ डाल दिया है। अब मैं इसे इस तरह से चलाती रहूँगी और बढ़िया से इसे पका लूँगी। 3 से 4 मिनट और लगेंगे और बेसन अच्छे से थिक हो जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से इसे चला रही हूँ। ये बढ़िया सा स्मूथ सा दिख रहा है बैटर आपको। बस हम इसी तरह से चलाते रहेंगे और जब ये अच्छे से थिक होने लगे तो थोड़ा सा हम इसमें जो बचा हुआ घी है वो ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो अब हमने देखे थोड़ा सा घी जो बचा था उसे भी डाल दिया है और मैं इस तरह से इसे चला के अच्छे से पका रही हूँ, क्योंकि इसे अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। जो मिठाई है वो सेट नहीं होगी और अच्छी नहीं बनेगी। तो जो बाकी का बचा घी है वो भी मैंने डाल दिया है और इसी तरह से इसे चला रही हूँ। अब देखें ये काफ़ी थिक दिखने लगा है। इस तरह से हम इसे कंबाइन कर रहे हैं तो ये कंबाइंड सा हो रहा है और पैन को अच्छे से छोड़ दिया है। और इसे मैंने इस तरह से चलाते हुए अच्छे से पका के थिक कर लिया है। बस थोड़ी मेहनत करनी है आपको और मिठाई इतनी शानदार बनेगी, एकदम मज़ेदार। तो अब बैटर को हमने निकाल लिया है और यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स लिया था और इसमें बटर पेपर लगाया है और इसे एक बार फिर हम एक सा करके चलाते हुए डाल देंगे। इसी तरह से थिक बैटर होना चाहिए, नहीं तो मिठाई सेट नहीं होगी। आप देखें हमने इसे अच्छे से डाल दिया है और इस तरह से अब हम इसे एक सा कर देंगे और इस तरह से मैं लंच बॉक्स को हिला देती हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो ऊपर से भी इसे अच्छे से चिकना कर सकते हैं। अब हम इसे छोड़ देंगे इसी तरह से कम 20 से 25 मिनट के लिए। बीच में भी आप एक बार चेक कर लीजिए और जब 20 से 25 मिनट हो जाएं तब इसे निकाल लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सेट इसे नहीं करना है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे, क्योंकि एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई रहती है, एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट रहती है। तो बस इसे इतना ही सेट करना है। अब हम इसे चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। आप इसके जैसे चाहे पीसेस कट कर सकते हैं और मैंने कुछ इस तरह से इसके पीसेस कट कर लिए हैं। और देखिए इतनी सॉफ्ट थी कि मैंने उठाया तो ये टूट गई, एकदम मुलायम और सॉफ्ट बनी है। ट्राई करिएगा, आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि ये घर की ही कुछ 3 चीज़ों से बनके तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब